Hello everyone, it's been quite a while since GMN session 2 is over and now the response sheet is also out. So I got 8 April shift 2 जो कि लास्ट शिफ्ट था और मेरे को पेपर जेन्युइनली काफ़ी अच्छा लगा। केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा मेमोरी वेस्ट थी एंड फिज़िक्स के बहुत सारे सवालों में उन्होंने सिंपल क्वेश्चन में ही वेक्टर डाल रखा था जो कि क्वेश्चन को बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड बना दे रहा था and it was super lengthy, physics was super lengthy and maths was pretty doable in this पेपर के बाद मेरे को इंस्टेंटली हिट हो रहा था कि मेरे को फिज़िक्स को थोड़ा सा कम टाइम दे के मैथ्स ज़्यादा बना लेना चाहिए था क्योंकि मैथ वाज स्टिल डूएबल एंड फिज़िक्स वाज हेल लेंथी। ओवरऑल मैंने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड 6 क्वेश्चंस वर आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, जो कि पहले मैंने नोटिस नहीं किया था लेकिन रिस्पॉन्स शीट आने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैंने 45 नहीं 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलते ही आई थॉट आई जेन्युइनली फक्ड अप। फिर मैंने यूट्यूब में देखा कि पेपर कैसा आया था। सब लोग तब तो ईजी टू मॉडरेट ही बोल रहे थे जो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था। एंड उसके कुछ दिनों बाद जेम ने पहली बार जे मेंस के क्वेश्चन खुद ही साइट में अपलोड कर दिए जिनसे सब टीचर लोग कैलकुलेट करके एंड ऑल बता रहे थे कि 8 अप्रैल शिफ्ट 2 was one of the easiest and I was not very satisfied with the opinion। फिर दिन गुजरता है और रिस्पॉन्स शीट आती है and I checked my result and I got 174, this time 6 incorrect, better than last time। फिर आया मैथनगो का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाला डेटा जिससे पूरा गेम ही पलट गया। लोग 8 अप्रैल शिफ्ट 2 को बहुत ज़्यादा इजी मान रहे थे जो डायरेक्टली जंप मार के सबसे टफेस्ट बन गया एंड if not the toughest, I would say it was one of the tough paper from my perspective। Yeah, I know right now YouTube is flooded with marks versus percentile videos and I won't like to comment on it क्योंकि तुम कुछ भी प्रेडिक्ट कर लो होना बहुत अलग ही है। मैथन के पास भी 1.5 लाख बच्चों का डेटा होता है, वो वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, फिर भी वो कभी कभी गलत हो जाते हैं एंड सो यू कैन नॉट डिसाइड बाय योरसेल्फ एंड थिंक अबाउट इट। जो भी सर लोग तुम्हें बोलते हैं कि मैंने एनालिसिस किया इतने बच्चों का, ये आ रहा है वो आ रहा है, उनका सैम्पल स्पेस बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि असल में 15 लाख बच्चे जे का पेपर लिख रहे होते हैं जो which is very very massive data and it can be very abrupt। तो एक्चुअल में क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाली है वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। For now here is my result and I got 57 in physics, 43 in maths and 74 in chemistry। I did 3 mistakes in physics, 2 mistakes in chemistry and 1 mistake इन मैथमेटिक्स जो कि टोटल 174 बनता है। हाँ, इनमें से कुछ क्वेश्चन बोनस जा सकते हैं सो मार्क्स थोड़ा ऊपर भी जा सकता है या फिर यही रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड गुड बाय।